मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेबल वन डिफाइन कर दिया था। टेबल वन में इनकमिंग वेक्टर बता दिए थे, आउटगोइंग वेक्टर हमने क्लियर कर दिया था और बताया था कि जो इनकमिंग वेक्टर है उसका वेरिएबल यानी x वो बन जाएगा बेसिक वेरिएबल और जो आउटगोइंग वेक्टर x4 है वो बेसिक वेरिएबल से हट जाएगा। अब इसके बाद हमने बताया था कि जो दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो जेड माइनस सी जे के सारे वैल्यूज जो है वो नेगेटिव और जीरो है, जबकि हमको जेड माइनस सी जे के सारे वैल्यूज ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो होने चाहिए। उस केस में हम लोग जो टेबल डिफाइन करेंगे, दूसरा एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, की एलिमेंट बोलते हैं जिसको, वो होगा इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर का जहां इंटरसेक्शन हो रहा है उस एलिमेंट को बोलते हैं की एलिमेंट। इसको बोलते हैं की वैल्यू या की एलिमेंट। अब जो x1 है वो बेसिक वेरिएबल बनेगा, तो यहाँ पर मेरा x1 जो है वो बेसिक वेरिएबल के रूप में आया। इस x1 का जो कोएफिशिएंट 7 है वो 7 यहाँ पर हमने लिखा क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 7 है। अब रेस्ट इसके जो सारे वैल्यूज हैं वो चेंज करने होंगे। उसको चेंज करने का यही तरीका है कि जो की वैल्यूज है उस वैल्यू से सारे वैल्यूज में डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 12 डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद 4 डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद 3 डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद 0 डिवाइडेड बाई 4 और 1 डिवाइडेड बाई 4। ये हुआ। अगर सपोज कीजिए कि हम इसमें दो रो कंसीडर कर रहे हैं, एक R1 हुआ और दूसरा R2 हुआ। अब R1 का जो वेरिएबल वही रहेगा, बेसिक वेरिएबल x3 R1 में, और उसका कोएफिशिएंट 0 रहेगा, लेकिन इसके सारे वैल्यूज को हमको चेंज करना होगा। तो इसको चेंज करने का सिंपल और आसान तरीका यही है कि हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको चेंज करना होगा। जैसे R1 के वैल्यू को चेंज करना है, नया वैल्यू लाना उसमें, तो R1 और एस्ट्रिक साइन से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, आप किसी भी तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये R1 का नया वैल्यू बताएगा। तो R1 के नया वैल्यू का निकालने का तरीका है कि R1 का पुराना वैल्यू माइनस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो इनकमिंग वेक्टर है उसमें ये जो वैल्यू है ये कोएफिशिएंट के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट यानी यहाँ लिखेंगे 1 into R2 का नया वैल्यू। ये एस्ट्रिक साइन इंडिकेट करने के लिए क्या है, R2 के नए वैल्यू का। तो R2 का नया वैल्यू आपका ये हुआ। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको वैल्यू जो चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे तो कैसे निकाल रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पुराना वैल्यू देखेंगे, वो कितना है 6। तो यहाँ हमने लिखा 6 माइनस 1 into R2 का नया वैल्यू। R2 का नया वैल्यू यहाँ का देखेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 4 ये क्या हो गया 3, तो 3 लेंगे। तो 1 into 3 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये नया वैल्यू यहाँ पर 3 आया। नेक्स्ट उसी तरह से यहाँ का वैल्यू जो चेंज करेंगे उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर बता दे रहे हैं, या इस साइड हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पुराना वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, तो 1 माइनस 1 into, अब यहाँ का नया वैल्यू, इसके नीचे का जो R2 का नया वैल्यू है, तो R2 का नया वैल्यू कितना है 4 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 लिखे यानी 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो नया वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया। नेक्स्ट अब इसका चेंज करेंगे तो पुराना वैल्यू कितना है 2 माइनस 1 into नया वैल्यू कितना है 3 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 3 बाई 4। तो 2 माइनस 3 बाई 4 दैट इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस 3 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 5 बाई 4। तो ये हो गया हमारा 5 बाई 4। नेक्स्ट अब हम यहाँ का निकालेंगे, पुराना वैल्यू कितना है 1, तो 1 माइनस 1 into नया वैल्यू देंगे 0 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिखेंगे दैट इज 1 माइनस 0, इसका मतलब 1, तो हमने यहाँ लिखा 1। नेक्स्ट लास्ट इसका करेंगे तो 0 माइनस 1 into नया वैल्यू 1 बाई 4, तो यहाँ लिखा 1 बाई 4, तो दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 1 बाई 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4। तो ये वैल्यू आपका आ गया माइनस 1 बाई 4। अब ये आपके सारे वैल्यू चेंज हो गए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे चेंज करना है वो हमने आपको एक तरीका बताया। इसी तरीके के आधार पर आप हमेशा चेंज करिएगा। सपोज कीजिए कि एक और रो रहता तो उसमें भी फिर वही कोएफिशिएंट, उस रो का जो इनकमिंग का जो कोएफिशिएंट होता उसको कंसीडर करके हम लोग काम करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग फिर एक बार दोबारा ZJ माइनस CJ की चर्चा करेंगे और ZJ CJ निकाल के देखेंगे कि क्या सभी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। अगर सभी वैल्यू पॉजिटिव आएंगे तो वैल्यू यहीं से मिल जाएगा, अगर नहीं आएंगे तो फिर नेगेटिव अगर आएगा तो फिर दोबारा हम लोग टेबल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ZJ माइनस CJ, तो ZJ बताए थे कोफिशिएंट ऑफ समेशन ऑफ कोफिशिएंट इनटू जो वेरिएबल्स हैं उसके कोफिशिएंट। तो यहाँ पर 0 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार जरा से हम इसको फिर से बता देते हैं हमको ZJ माइनस CJ निकालने के लिए। तो हम जैसे कहा था कि समेशन ZJ क्या होगा, ZJ इक्वल टू समेशन CV इंटू XJ। तो यहाँ पर अब देखिए 0 इंटू 0 तो हो गया 0 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 1, तो 7 इंटू 1 ये हो गया हमारा Z1 का ये वैल्यू हो गया। और यहाँ पर आया 7 और CJ यानी Z1 माइनस C1 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हो गया 0। इसी तरह से इसमें करेंगे 0 इंटू 5/4 0 प्लस 7 इंटू 3/4 दैट मीन्स 21/4। तो यहाँ पर हो जाएगा Z2 में हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 21/4। तो करेंगे Z2 माइनस C2 दैट इज इक्वल टू 21/4 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 21 माइनस 20/4 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो ये वैल्यू हो गया आपके 1/4। उसी तरह से नेक्स्ट इसमें करेंगे तो 0 इंटू 1 0 प्लस 7 इंटू 0 0। तो Z3 0 हो गया माइनस CJ 0 तो ये 0 हो गया। 0 इंटू माइनस 1/4 0 और 7 इंटू 1/4 दैट इज 7/4। अब हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे क्या मेरा ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, ZJ माइनस CJ का मेरा सारा वैल्यू जो है वो 0 और 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो सॉल्यूशन में आपको देखना यहाँ से होगा। तो x1 का वैल्यू हम 3 कंसीडर करेंगे, x3 का वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे 3। और स्टार्टिंग में हमने x2 का वैल्यू जो 0 लिया था वो एज इट इज 0 रह जाएगा और x4 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है x1 इक्वल टू 3, x3 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 0 और x4 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्स z इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4। अब यहाँ पर x1 का वैल्यू जो है वो हम लोग पुट करेंगे 3, तो यहाँ लिखेंगे 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू x2 का वैल्यू 0 0 प्लस 0 इंटू x3 का वैल्यू 3 प्लस 0 इंटू x4 का वैल्यू 0। अब देखिए 0 कर देने से ये होगा कि जो एक्स्ट्रा वेरिएबल स्लैग वेरिएबल हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है वो ऑलरेडी 0 होगा, यानी मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दैट इज इक्वल टू 21 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 21। दिस इज द वैल्यू। थैंक यू।